जय हिंद साथियों, नमस्कार, जोहार। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के टॉप 20 जीके क्वेश्चन, जो आगामी झारखंड के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है तथा झारखंड के पिछले जितने भी सारे एग्ज़ाम्स हुए हैं कॉम्पिटिटिव्स के, सभी एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न देखने वाले हैं। और साथियों, आज आप लोग लगाइए टॉप 20 में से कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। ये जो क्वेश्चन है साथियों, आप सीजीएल से एक्साइज कांस्टेबल तक के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए साथियों, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और टॉप 20 क्वेश्चन को देखते हैं। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है साथियों, फॉसिल पार्क झारखंड राज्य के किस जिला में स्थित है। यानी यहाँ पे कह रहा है साथियों, फॉसिल पार्क झारखंड के किस जिला में स्थित है। तो चलिए साथियों, आप लोगों के लिए ऑप्शन रहा ये, पहला ऑप्शन है साहेबगंज, दूसरा ऑप्शन है हजारीबाग, तीसरा ऑप्शन है रांची और चौथा ऑप्शन है लातेहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों साहेबगंज। तो साहेबगंज ज़िले में झारखंड राज्य का पहला फॉसिल पार्क उद्घाटन हुआ है और वो बन के तैयार भी हो चुका है। चलिए साथियों, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत वृक्षारोपण की न्यूनतम सीमा कितनी है। यानी एक योजना चलाया जा रहा है साथियों, मुख्यमंत्री जन वन योजना, इसमें वृक्षारोपण की न्यूनतम सीमा बताने को कहा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये रहा आपके सामने साथियों, पहला ऑप्शन है 1 एकड़, दूसरा ऑप्शन है 2 एकड़, तीसरा ऑप्शन है 5 एकड़ और चौथा ऑप्शन है 10 एकड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 एकड़। यानी झारखंड में जो अभी योजना चलाया जा रहा है साथियों, झारखंड मुख्यमंत्री जन वन योजना, उसमें न्यूनतम जो क्षेत्र है साथियों वृक्षारोपण की, वह 1 एकड़ सीमा रखी गई है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, झारखंड समस्याओं के निराकरण हेतु गठित संस्था का नाम क्या था। झारखंड के समस्याओं के निराकरण हेतु गठित संस्था का नाम क्या था। आपका पहला ऑप्शन है साथियों आदिवासी महासभा, दूसरा ऑप्शन है सुनोत संथाल समाज, तीसरा ऑप्शन है शिवाजी समाज और चौथा ऑप्शन है अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों आदिवासी महासभा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि है आदिवासी महासभा। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर पहुंच रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन पहला ऑप्शन नंबर ए 1970, ऑप्शन नंबर बी 1952, ऑप्शन नंबर सी 1966 और ऑप्शन नंबर डी 1982। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1970। यानी आप कह सकते हैं साथियों कि सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब हुई थी, 1970 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है। झारखंड में किस स्थान पर केंद्रीय अनुसंधान ईंधन संस्थान स्थित है। तो इसका ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन नंबर ए जलगोड़ा, ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग, ऑप्शन नंबर सी रांची और ऑप्शन नंबर डी जमशेदपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ई जलगोड़ा। तो जलगोड़ा में क्या है साथियों, झारखंड का पहला जो है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है। माफ़ कीजिएगा साथियों, पहला नहीं है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, और क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग पहुंच गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो इसका ऑप्शन है आप लोगों के सामने साथियों, ऑप्शन नंबर ए 1967, ऑप्शन नंबर बी 1952, ऑप्शन नंबर सी 1971 और ऑप्शन नंबर डी 1974। तो आप लोग बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1968।
साथियों आगे बढ़ेंगे इससे पहले एक चीज़ बता देते हैं साथियों, जैसे मैं आप लोगों को ऑप्शन दिखा रहा हूं, आप लोग यहां पे पॉज कर दीजिएगा वीडियो को और पहले एक बार आप लोग क्वेश्चन आंसर लगा लेंगे, देख लीजिएगा किसका कितना सही हो रहा है और कमेंट में हमें बताइएगा। तो और साथियों हमसे जुड़ने के लिए इसी तरह की इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन पाना चाहते हैं, चाहे वो जीके का हो, जीएस का हो, चाहे झारखंड से संबंधित जितने भी सारे प्रश्न बन सकते हैं, आपको बहुत बेहतरीन ढंग से यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साथियों, झारखंड की साक्षरता दर क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आप लोगों के लिए, ऑप्शन नंबर ए 61%, ऑप्शन नंबर बी 63, ऑप्शन नंबर सी 66 और ऑप्शन नंबर डी 69। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 66। तो झारखंड में साक्षरता दर कितना है साथियों? ऑप्शन नंबर सी 66। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों, घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ था? यानी जब अंग्रेज के हाथों जब पूरी भारत गुलाम था, उस समय झारखंड के अंदर जो जमशेदपुर के बगल में घाटशिला है, वहाँ पे बोल रहा है कि घाटशिला के महल जो थे वहाँ पे अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन है आप लोगों को साथियों, ऑप्शन नंबर ए 1767 ईस्वी, 1752 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी 1758 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी 1769 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर ए, जो है 1767 ईस्वी में घाटशिला महल को अंग्रेजों के द्वारा कब्जा किया गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों, शंख नदी का उद्गम कहाँ स्थित है? देखिए साथियों, नदी नाला से जितने भी प्रश्न बनते हैं झारखंड में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के आप लोग रखिएगा, ताकि यहाँ पे ये सारा क्वेश्चन आप लोग क्लियर करके जाइएगा तो पूछा जाएगा साथियों। क्योंकि कुछ ही दिन पहले मैंने जेईई का भी एग्ज़ाम दिया था यहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सारा नदी नाला से क्वेश्चन संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए साथियों, यहाँ पे पूछ रहा है कि शंख नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? तो पहला ऑप्शन है आप लोगों के लिए, पहला ऑप्शन नंबर ए गुमला, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी दुमका, तीसरा है लातेहार और चौथा ऑप्शन है आप लोगों के लिए साथियों कोडरमा। तो आप लोग बताइएगा कि शंख नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए गुमला। तो शंख नदी कहाँ से निकलती है साथियों, किस जिले से? तो गुमला जिले से शंख नदी निकलती है। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन की धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया? बिरसा मुंडा जो थे धरती आबा, उन्होंने अपना जो आंदोलन की धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख किन्हें बनाया था? ऑप्शन नंबर ए है सोमा मुंडा, ऑप्शन नंबर बी है गया मुंडा, ऑप्शन नंबर सी है तिलक मांझी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए सोमा मुंडा। यानी जब बिरसा मुंडा जब आंदोलन कर रहे थे उस टाइम अपनी धार्मिक और सामाजिक शाखा का प्रमुख किसे बनाया था साथियों? सोमा मुंडा को बनाया था। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है साथियों, कनाडा बांध किस नदी पर है? यहाँ पे जो झारखंड के अंदर एक कनाडा बांध, नाम देखिए साथियों किसी देश का नाम दे दिया गया है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कनाडा बांध झारखंड के किस नदी पर स्थित है? तो आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मयूराक्षी नदी, ऑप्शन नंबर बी माफ कीजिएगा साथियों लेखा नहीं है, स्वर्ण रेखा है, स्वर्ण रेखा नदी, ऑप्शन नंबर सी है दामोदर नदी और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो आप लोग बताइएगा साथियों कनाडा बांध झारखंड के किस नदी पर बनाया हुआ है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मयूराक्षी नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? मयूराक्षी नदी। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग बढ़ चलेंगे साथियों। यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न जो है पूछा गया है, झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? देखिए साथियों अगर बेतला पूछा जाता है कि कहाँ पर है तो ये बहुत सरल क्वेश्चन बन जाता, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि बेतला जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, वह किस वन्य प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? तो आप के लिए ऑप्शन है साथियों ऑप्शन नंबर ए बाघ, ऑप्शन नंबर बी शेर और ऑप्शन नंबर सी है हाथी और ऑप्शन नंबर डी है घोड़ा। तो आप लोगों को लगाना है साथियों कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है किस वन्य प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए बाघ। बेतला राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए फेमस है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों।
साथियों, और क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि झारखंड की गंगा नदी किस जिले से गुजरती है। माफ़ कीजिएगा साथियों, ये थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है साथियों। बोल रहा है झारखंड की नहीं साथियों, झारखंड में गंगा नदी किस जिले से होकर गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों साहिबगंज, क्योंकि ये बहुत सरल क्वेश्चन है। साहिबगंज इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है साथियों, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम लोग अब पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 14। लावालोंग अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है। देख लीजिए साथियों, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। लावालोंग अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा साथियों। आप लोगों के लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए चतरा, ऑप्शन नंबर बी दुमका, ऑप्शन नंबर सी गुमला और ऑप्शन नंबर डी लातेहार। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों, लावलोंग चतरा में स्थित है। क्या पूछा गया है साथियों, लावलोंग राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पर स्थित है, चतरा पर। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। कहा जा रहा है कि झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका है दामोदर घाटी, ऑप्शन नंबर बी है नेतरहाट, ऑप्शन नंबर सी आपका है राजमहल और ऑप्शन नंबर डी है मसीनराम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा साथियों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग का हो जाएगा साथियों बी, जो है नेतरहाट। क्या है, नेतरहाट में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है झारखंड में। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है साथियों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। देखिए साथियों, पॉलिटी का कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ये इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आ जाएगा साथियों। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल एवं ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्रधानमंत्री। देखिए साथियों, इस प्रधानमंत्री के द्वारा चुना नहीं जाएगा साथियों। यहाँ राज्यपाल के समक्ष ये शपथ लेते हैं। बाकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा साथियों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। झारखंड में बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र किस जिले में था। झारखंड में जो बिरसा आंदोलन चलाया गया था साथियों, उसका कहा जा रहा है कि मुख्य केंद्र किस जिले में था। तो आप के लिए ऑप्शन है खूंटी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी लातेहार, ऑप्शन नंबर सी चतरा और ऑप्शन नंबर डी दुमका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए खूंटी। तो खूंटी में बिरसा आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है साथियों कि राज्य में जल संरक्षण के लिए डोभा निर्माण किस वर्ष शुरू हुआ। माफ़ कीजिएगा साथियों, यहाँ पे क्या है वर्ष, किस वर्ष शुरू किया गया था डोभा योजना, जो कि छोटा छोटा गड्ढा बना के जल संरक्षण किया जाता है झारखंड के अंदर। तो बताया जा रहा है कि किस वर्ष ये डोभा योजना शुरू किया गया था, जो नरेगा के अंतर्गत आता है। और साथियों, नरेगा के लिए अगर मान के आप लोग एक कोई फैक्ट देख लीजिएगा, ये 100 दिन का रोजगार की गारंटी भी देता है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है 2011 से, ऑप्शन नंबर बी है 2013 से, ऑप्शन नंबर सी है 2016 से और ऑप्शन नंबर डी है 2018 से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2016 से डोभा योजना झारखंड में शुरू हुआ था। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 19 नंबर क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है। कोई तो कहेंगे हजारीबाग, कोई कहेंगे लातेहार, कोई कहेंगे कोडरमा, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा साथियों कि पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 पर पहुंचते हैं साथियों, 20 पर पहुंचते हैं और यहाँ पे 20 वाला क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि इसका आप लोग को राइट आंसर कॉमेंट में बताना है कि क्या है इसका राइट आंसर। दलमा गज अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर है आप लोग के लिए ए पूर्वी सिंहभूम, बी पश्चिमी सिंहभूम, सी लातेहार और डी कोडरमा। तो कमेंट में बताइएगा साथियों और साथ ही बताइएगा कैसा लगा ये जीके जीएस का क्वेश्चन। तो अगर आप लोग बताएंगे साथियों तो मैं प्रत्येक दिन वीडियो लेकर आऊँगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊँगा। तो इसी के साथ वीडियो पर विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।